इस वक्त वहां पर मौजूद हैं मृदुल के साथ। लेकिन विवेक, इससे पहले, क्योंकि ये कोशिश साम दाम दंड भेद ना केवल अखिलेश अपना रखे हैं, बल्कि इससे पहले शिवपाल यादव को भी हमने देखा, वो आजम खान से जेल में जाकर मुलाकात करके आते हैं, वो ओपी राजभर से मुलाकात करते हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी से मिलते हैं। जी बिल्कुल, पिछले 5 सालों में अलग अलग चीज़ें हुई हैं और पिछले 2 सालों में तो आपको बताऊं कि जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आने लगा तो शिवपाल यादव ने अलग अलग लोगों से मुलाकात करी। 2019 में तो कांग्रेस से भी गठबंधन की बात जो थी वो कहीं ना कहीं सामने आई थी, हालांकि आखिरी दौर में वो चीज़ें नहीं हो पाई। और उसके बाद फिर अभी जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकातें हुई, राजभर से मुलाकात हुई, चंद्रशेखर से मुलाकात हुई, तो कहीं ना कहीं जो मुलाकातें थी वो लगातार हो रही थी। लेकिन शिवपाल यादव का लगातार ये कहना था कि समान विचारधारा के लोगों के साथ वो जाएंगे और अखिलेश यादव की तरफ हमेशा उनका इशारा था। पिछले 5 महीने से जो उनकी अलग अलग, चाहे यात्रा की बात की जाए, चाहे जो रैलियां थी, वहां से भी वो यही कहते थे कि वो बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास विवेक, लेकिन इस वक्त अनुज का रुख करना चाहूंगी। कुछ हलचल इस वक्त वहां पर देखी जा रही है, क्या चल रहा है अनुज इस वक्त? देखिए तस्वीरों में हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जो खुद उत्साह लोगों के अंदर यहाँ है। आज की इस मुलाकात के बाद आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे जो है अखिलेश भैया जिंदाबाद और शिवपाल चाचा जिंदाबाद, लगातार इस तरीके के नारे लग रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। तो देखिए लोगों के अंदर जो उत्साह है वो साफ देखने को मिल रहा है कि इस मुलाकात के क्या कुछ मायने हैं। लोग सड़कों पे आ चुके हैं, लोग बाहर गए, समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर गए, अखिलेश यादव के घर के बाहर गए, शिवपाल यादव के घर के बाहर गए। और आज की इस मुलाकात के बाद लगातार देखिए ये तस्वीरें हैं, ये लोगों के अंदर जो उत्साह है वो हम दिखा रहे हैं अखिलेश यादव के घर के बाहर से कि जिंदाबाद के नारे जो हैं वो गूंजने शुरू हो गए हैं। जिंदाबाद के नारों के साथ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। लखनऊ में मौजूद हैं हम इस समय, दर्शकों को फिर बता दें अखिलेश यादव के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर है वो भी बिल्कुल यहाँ से पास में ही है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो सड़कों पे है, शिवपाल यादव के घर के बाहर है, अखिलेश के घर के बाहर है, लखनऊ में निश्चित रूप से। लेकिन मृदुल, आज से ठीक 5 साल पहले की अगर मैं बात करूं, यानी कि 2017 की अगर मैं बात करूं, तो तस्वीर कुछ और थी। आज देखिए अखिलेश यादव के घर के बाहर शिवपाल यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और शिवपाल यादव के घर के बाहर अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जबकि आज से ठीक 5 साल पहले तस्वीर कुछ अलग थी, दोनों आमने सामने थे। के नारे यहाँ पर लग रहा है और हिमानी सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल हिमानी मैं आपको सुन पा रहा हूं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये जो समर्थक हैं कभी अखिलेश यादव के नारे लगाते हैं, कभी शिवपाल यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और ये नारेबाजी जो बताती, ये नारेबाजी जो है ये बताने के लिए काफी है कि समर्थकों में उत्साह बहुत ज्यादा है। लेकिन अब उत्साह से ज्यादा अब समर्थकों में ये बात भी होने लगी है कि आखिर किसको कितनी सीटें मिलेंगी। क्यों भैया, क्या लगता है कितनी सीटें मिलेंगी आपको? तो दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मिलके बात करेंगे। 25 तारीख को आने वाले हैं साथ में दोनों? जी हाँ, साथ में आने वाले हैं। क्या लगता है आपको? आज दोनों साथ में आएंगे, आज बातचीत दोनों में हो। बांध के आ गए बिल्कुल सर पे। देखिए वो परिवार का मामला है और दोनों पार्टियों का मामला है। हमारे दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी तय करेंगे, हम लोग उनके सिपाही हैं, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी के सिपाही हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तय करेंगे हम लोग उन्हीं के साथ काम करेंगे। आप भी मिलने आए हैं, अभी आपको गेट पे क्या बोला गया? जी जी हम लोग मिल करके यहाँ कार्यालय से आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो नहीं रहे बात तो समझाया गया कि हम लोगों ने भाषण दिया, कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आप फैसला लेंगे हम लोगों को मान्य होगा। ठीक है। आप कहाँ से आए? जिलाध्यक्ष सुल्तानपुर प्रसवा। अच्छा, क्या हुआ? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे फैसला लेंगे वही हम लोग करेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो फैसला लेंगे वही मंजूर होगा। लेकिन इससे पहले विवेक, मैं यहाँ पर सुन रही थी, कुछ लोग ये कह रहे थे कि 2 शक्तियां आपस में मिल रही है, 2 पावर सेंटर मिल रहे हैं। लेकिन 2 पावर सेंटर का मिलना भी कई बार गड़बड़ी हो जाती है, तो पिछली बार जैसी गड़बड़ अब तो नहीं होगी। माफ करिए, मुझे आपका सवाल बहुत ज्यादा सही से मैं सुन नहीं पाया हूं, लेकिन मैं आपका सवाल सही तरीके से नहीं सुनेगा, अपना सवाल दोहराइएगा। जी, मैं ये कह रही थी कि आपके यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता ये भी कहते हुए नजर आए कि 2 पावर सेंटर मिल रहे हैं, 2 शक्तियां मिल रही है, लेकिन कई बार 2 पावर सेंटर्स का मिलना गड़बड़ी भी हो जाती है। इस बार तो नहीं होगी वो चूक। देखिए, ये सवाल मैं सीधे कार्यकर्ताओं से पूछता हूं और उनसे समझने की कोशिश करता हूं। शिवपाल जी अपने आप में बड़े नेता हैं, अखिलेश जी अपने आप में बड़े नेता हैं। 2 जब बड़े नेता एक साथ मिल रहे हैं तो किसी तरीके के बीच में असमंजस तो नहीं पैदा होगी? देखिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जब चाचा और भतीजे मिल गए हैं तो अब प्रदेश के कार्यकर्ताओं की जो शक्ति है वो डबल हो गई है और अब हम लोग पूरे डबल मेहनत के साथ, ऊर्जा के साथ
बूथ पे काम करेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को 400 सीटों से चुनाव जिताएंगे। दो बड़े नेता मिल रहे हैं, कोई असमंजस की स्थिति पैदा हो? दो नेता नहीं, एक परिवार मिल रहा है। नेता तो बाद में, एक परिवार है। शिवपाल चाचा को सरकार बनाने का पुराना एक्सपीरियंस है। अब चाचा के आने पर हम लोग को इतनी ताकत मिल गई है कि अब इसमें कोई शक नहीं है कि चाचा भतीजा मिल गए, मोदी योगी हिल गए। अब आप वहाँ आप पता करिएगा कि दोनों लोग को रात में नींद आएगी कि नहीं। जो चिलम जीवी सरकार है, आज रात में चिलम का खर्चा बढ़ जाएगा। आज वहाँ भी पूछिएगा कि वो